सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक, जनक, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें हम प्रेम से बाबा कहते हैं, उन्होंने हम सब के लिए अनेकों बातें बताई। बहुत सारी बातें जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। उन सभी ज्ञानवर्धक बातों को बताने के लिए हम कार्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, पर प्रमुख उद्देश्य है आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि आप सेहतमंद रहें, आप स्वस्थ रहें, जिससे कि आप अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करें। तो आज आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। पहले तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग कई बीमारियों पर बात कर चुके हैं। आज दादा से प्रार्थना है कि दादा, पिछले एपिसोड में आपने श्वेत कुष्ठ के बारे में बताया था, तो उसी सिलसिले में आप कुष्ठ रोग के बारे में अगर प्रकाश डालें तो लोगों का भला होगा। ये दोनों तो एक ही फैमिली का रोग है जी। वो सफेद कुष्ठ है, ये इसको गलित कुष्ठ कहते हैं जी। और ये सगोत्र है पेचिश का, क्योंकि जब शरीर की धातुओं में विकार हुआ, रक्त में अम्ल दोष हुआ, तो श्वेत कुष्ठ हुआ जी। और जहां सातों धातु, सप्त धातु प्रभावित हो गए, उससे शरीर का अंग गलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको गलित कुष्ठ कहते हैं जी। ये बहुत ही भयंकर रोग है। इसका कारण है भोजन में पौष्टिक तत्वों का और यथेष्ट मात्रा में साग सब्जी का अभाव। इसलिए ये गरीबों का रोग है, गरीब इलाके का रोग है। पहले भारत में आजादी से पहले गढ़वाल में रोग था, बंगाल के पुरुलिया जिले में रोग था, क्योंकि जहां आदमी अधिक मात्रा में मांसाहार करेगा, मछली खाएगा, और मांसाहार में स्लॉटरिंग के पहले ब्लड टेस्ट तो होता नहीं कि पशु को रोग है कि नहीं है, रोग निरोग है, तो ये सब तो नॉर्म्स फॉलो होते नहीं है। बिल्कुल। इसलिए अगर पशु को रोग है तो खाने वाले को भी रोग आ ही जाएगा निश्चित। तो सड़ी गले मांस और मछली और अधिक दिनों तक कोष्ठबद्धता पैदा करने वाले आहार, जो लगातार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मरीज हो, और कोहड़ा, कद्दू जी, मीठा वाला, वो जो बहुत दिन तक अगर आदमी खाएगा तो उसको कुष्ठ हो ही जाएगा। कभी कभी खाया तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इन इलाकों में जहां पर ये होता है, उसको खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में आदमी व्यवहार करता है, वहां एक कुष्ठ रोग होगा ही। तो ये बन जाता है, अंत में धीरे धीरे जीवनी शक्ति को क्षीण कर देता है, क्योंकि पौष्टिकर भोजन नहीं मिला, साग सब्जी नहीं मिली, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, इससे सप्त धातु हमारे खराब हो गए जी। तब उस आदमी को ये गलित कुष्ठ होता है। कुष्ठ रोग का यही कारण है। दादा, सप्त धातु में क्या क्या आता है?
रस, जी, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। जी, यही सप्त धातु हैं जो हम भोजन कर रहे हैं, 7वीं अवस्था में शुक्र में बदल जाता है। इन्हीं से हमारे शरीर की संरचना होती है। शरीर बनता है, शरीर बिगड़ता है, शरीर मेंटेन रहता है इन्हीं सप्त धातुओं पर। जी, तो जिस आहार में ये सप्त धातुओं को हम ठीक मेंटेन रहते हैं, इनका संतुलन बनाए रखते हैं, तो आदमी स्वस्थ रहेगा। जी, और इसमें जब सातों को सात अगर बिगड़ जाते हैं तो गलित कुष्ठ हो जाता है। जी, यही ये रोग है। ये धीरे धीरे रोग पर भारत में कंट्रोल हुआ है क्योंकि खाने पीने का तरीका बदला है। लेकिन अभी भी मांसाहार, जैसे फ्रिज में रख दिया मांस, कई दिन तक खा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो डिकम्पोज्ड अवस्था में उसको खाते हैं, तो धीरे धीरे तो अपना रस दूषित होगा ही। दादा, फ्रिज को तो लोगों ने स्टोर बना लिया है, हर चीज उसी में ठूस करके रखना है, चाहे वो ताजी हो या बासी हो, कुछ भी हो, पानी हो या खाने की कोई भी चीज, हर चीज फ्रिज में ठूस देना है और उसको कई कई दिनों तक लगातार उसी से निकाल करके खाते रहना। ये कहाँ तक ठीक है दादा? ये ठीक नहीं है। पका हुआ भोजन उसमें न रहे, कच्ची चीजें रखें। जी। और मांस मछली रखना तो और खतरनाक है, उसके साथ सब्जी रख रहे हैं या पानी रख रहे हैं। कोई गेस्ट आता है वेजिटेरियन, उसको भी उसी फ्रिज का पानी आप पिलाते हैं। तो ये जो स्टोर है, स्टोर का माल तो बिक जाता है बाहर, लेकिन आपके फ्रिज वाले स्टोर का माल तो आप ही को व्यवहार करना है। बिल्कुल, खुद ही इस्तेमाल करते हैं आप। इसलिए विचारना होगा कि ऐसे फ्रिज को स्टोर में बदल करके अपने परिवार के मेंबर लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह अनुचित व्यवहार है। तो दादा आप बताएं ना कि फ्रिज में क्या रखें और क्या न रखें, स्पष्ट करें। सब्जी फल रखें ना भाई जी। और गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो ठंडा पानी पीजिए उसमें से। बर्फ चाहिए तो बर्फ लीजिए उसमें से। दूध रखिए ताकि ना फटे, दही रखिए बिगड़ने से जी। लेकिन पका हुआ भोजन रखते हैं, आप पका के खाइए ना, इतना ही पकाइए जितने की आवश्यकता है उस टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसमें सड़ा के खाने से क्या फायदा है। बिल्कुल। इसलिए पकी हुई चीज को तो उसमें मत रखिए, दूध छोड़ करके। तो यही व्यवहार जिसको करना है दूसरे टाइम में या कल को, उन चीजों को रखे, फल, सब्जी, दूध, पानी। बिल्कुल। दादा आप श्वेत कुष्ठ और कुष्ठ दोनों के अलग अलग लक्षण और कारण पर आप बात कर रहे थे। तो श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ में फर्क ये है कि श्वेत कुष्ठ में केवल चमड़े पर उसका लक्षण प्रकट होता है और गलित कुष्ठ 3 स्टेज में प्रकट होता है। जी। पहले स्टेज में बुखार, कमजोरी, बेचैनी, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और चुभन सी पीड़ा होती है। ये पहला स्टेज है। जी। तो जिसको इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं और खान पान बिगड़ा हुआ है, उसको शक है कि मेरा सप्ताह दूषित हो रहा है, उसको संभल चाहिए कि कुष्ठ का बुलावा है। जी। तो अगर यहीं से उसको अरेस्ट कर दिया, भोजन सुधार लिया, आहार व्यवहार ठीक कर लिया, तो इसी स्टेज पर बच जाएगा। बिल्कुल। अगर पहले स्टेज पर रोग अरेस्ट नहीं हुआ तो दूसरे स्टेज में हाथ जो अंग प्रभावित हो रहा है उसमें सुनापन, नंबनेस, इसको इसलिए पहले सुन बहरी भी इसको कहते हैं। सुन्न हो जाना, सुन्न हो जाता है, डेड एक तरह से हो जाता है। जी। और चेहरे पर भौहों के रोए उड़ने शुरू हो जाते हैं और चेहरा विकृत हो जाता है, थोड़ा सुजापन आ जाता है, तो लगता है कि नॉर्मल चेहरा नहीं रहा। और जब बाल गिरने लगे ऊपर तो आप समझिए कि दूसरे स्टेज का पहुंच गया। फिर तीसरे स्टेज में कहीं से वो उंगलियां सिकुड़ने लगी, विकृति आने लगी, घाव सा हो गया जो छूटता नहीं है और गलना शुरू हो जाता है। तो वो तीसरे स्टेज का गलित अवस्था में है। तो पहले अवस्था में तो आसान है, दूसरे अवस्था में भी पहुंचा तो उसको अरेस्ट कीजिए, लेकिन तीसरे अवस्था में अगर पहुंच गया तब उस अलार्म को अगर नहीं सुनते हैं तब तो मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। गल करके मरना है। इसलिए सबसे खराब रोग है। सबसे खराब रोग। सबसे खराब रोग। जी। इसलिए इस कुष्ठ रोग से
बचने के लिए अपना जो चिकित्सा है जी। उसको अपनाएं, इसका जो विधि निषेध है उसका पालन करें और अपने को बचाएं। पहले देखें अगर लक्षण पैदा हो रहा है तो वहीं पर उसको अरेस्ट करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा बताया दादा आपने। पहले लोग जब गुस्सा होते थे तो शाप दिया करते थे, जा कोढ़ हो जाए, ऐसा करके। सबसे गंदा रोग है ये कुष्ठ रोग। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अभी और लेंगे दादा से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। So this kindergarten is located in one of the barracks in Banda Aceh. There was a strong need after the tsunami happened for the provision of early childhood activities and informal education, and so the community approached AMERT and requested a kindergarten in their barracks. So we had to obtain approval from the military who owns this complex here to convert this building into a kindergarten. So we did it on quite a low budget, but the result is actually quite large. There are currently around 60 students who attend the school on average, and there are 3 teachers. In the midst of all the solemnness caused by the tsunami, the victims need to free their minds and have some fun. With the support of AMURT, these beautiful young Achenese girls have been able to start a traditional folk dance group. Today, they are doing a special performance to show their gratitude and appreciation for AMURT's great contribution in Aceh. The performance takes place in a kindergarten that AMURT has built close to some barracks. In the western part of Aceh, hardest hit by the tsunami, many local farmers have lost their livelihood. Their rice fields were destroyed and their cattle drowned in the tsunami. Funded by the Spanish Red Cross, AMURT have started a training program in organic farming here to help the farmers recover their livelihood and at the same time teach them modern farming techniques. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं स्वस्थ समाज से ही एक स्वस्थ और विकासशील देश का निर्माण संभव है। यदि आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो ना आप अपनी रक्षा कर सकते हैं ना ही अपनों की। तो आप स्वस्थ रहें, इसी संकल्प के साथ ये कार्यक्रम आप सबको समर्पित है आनंद मार्ग की ओर से। हम बात कर रहे हैं कुष्ठ रोग की। दादा हमारे पास स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो हम पूछते हैं दादा से। दादा ने अभी कारण और लक्षण पर विस्तृत जानकारी दी हमको। हम जानना चाहेंगे दादा कि इसकी चिकित्सा क्या है, इस पर प्रकाश डालें। यौगिक चिकित्सा है इसकी जी कि सुबह क्षेप मुद्रा से शुरू करें, इसके बाद पादहस्तासन, अग्निसार, उड्डयन, नौकासन, शीतली कुंभक। शीतली कुंभक करने के तुरंत बाद जो रोगग्रस्त स्थान है उसका मर्दन करें। अच्छा, इससे अच्छा लाभ मिलता है।
क्योंकि रक्त संचार वहाँ होगा जी तो रोग से लड़ने की शक्ति वो स्किन को बाहर से मिलेगी, जी इसलिए मर्दन करना चाहिए। और संध्या काल में उड्डयन, अग्निसार मुद्रा, बंध त्रय योग, सर्वांगासन और मयूरासन, ये इसकी चिकित्सा का सजेशन है। ऐसा करने से इस रोग में अच्छा लाभ मिलता है। जी। और दादा इसमें इस रोग के हो जाने पर पथ्य क्या है, क्या खाएं और विधि निषेध इसके बारे में? इसमें निषेध में सबसे बड़ी बात है कि मांसाहार कंप्लीटली वर्जित। जी। और गृहस्थ के लिए पूर्ण रूप से मैथुन से बचना, क्योंकि सब धातुओं का रोग है और जो क्षीण हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। जी। इसलिए शरीर में जितना शुक्र की रक्षा करेगा आदमी, जो शरीर में श्वेत खून में जो श्वेत कण हैं, जी, वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स, जी, उसके कम होने पर ही रोग होता है। ओह, तो शुक्र की रक्षा करने से हमको उससे रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। अपने लीवर के सामर्थ्य के हिसाब से घी, मक्खन और जैतून के तेल का व्यवहार करना पड़ेगा इसमें। जी, और पौष्टिक आहार, क्योंकि पौष्टिक आहार की कमी से, साग सब्जी की कमी से ही ये रोग होता है। साग सब्जी नहीं मिली, गरीबी है, इसकी वजह से रोग होता है। जी, इसलिए पौष्टिक आहार लेने से इसमें फायदा होगा और लीवर की शक्ति बढ़ानी होगी ताकि कब्ज न हो, और कब्ज कारक जितनी चीजें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी इस रोग से आदमी को राहत मिलेगी। तो दादा थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग बताएं कि कब्ज किन किन से होता है और कैसे? अब यह है कि इसमें आतप स्नान लेना होगा और नदी के किनारे जाकर के मिट्टी का लेप पूरे शरीर में लगाकर और नहाए तो उससे अच्छा लाभ मिलता है इसमें। जी। और श्वेत कुष्ठ में भी आतप स्नान बतलाया जाता है करने को। जी। और उसमें जो रोगग्रस्त स्थान है उसका विशेष रूप से आतप स्नान जी। कि 15-20 मिनट धूप लगाकर और उसको फिर ठंडे में जा कर के उसको रगड़ करके तौलिया से उसको मर्दन करना और जैतून का तेल लगाना। तो दादा तो आपने बहुत अच्छा बताया कि श्वेत कुष्ठ और कुष्ठ, ये जो गलने वाला कुष्ठ है, इन दोनों में आतप स्नान जी आवश्यक है। और खूब पानी पीना, इसमें 5 से 6 लीटर पानी पीना होगा जी, ताकि शरीर की जो एसिडिटी है बाहर होती रहे। जी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आदमी को। जी। और दादा और क्या खान पान में और क्या सावधानी बरतें? और इसमें श्वेत कुष्ठ में श्वेत जयंती की जड़, गाय के दूध में अगर संभव हो तो काली गाय, जी, उसकी जड़ को रविवार के दिन पीस करके पिलाना है, एक बार केवल संडे को। काली गाय के दूध के साथ रविवार को श्वेत जयंती की जड़। जी। और जो रोगग्रस्त स्थान है श्वेत कुष्ठ में, उसमें बुचकी दाना पीस करके उसको लगाना जी, और उसके ऊपर जैतून का तेल, ओलिव ऑयल की मालिश करना। तो धीरे धीरे चमड़े का रंग बदलने लगता है और वो जो कारण है दूर होने से फिर चमड़ा फिर स्वाभाविक अवस्था में श्वेत कुष्ठ में आ जाता है। जी। और गलित कुष्ठ में जीवनी शक्ति बढ़ने से, सब धातुओं का विकार दूर होने से, पौष्टिक आहार अंदर गया तो धीरे धीरे ये भी रोग दूर होना शुरू हो जाता है। इसमें गलित कुष्ठ में रिकमेंडेशन है गुरुदेव का कि हरितकी चूर्ण गुड़ के साथ चाट कर खाना। जी। हरितकी चूर्ण गुड़ के साथ चाट के खाना, या 4-5 हरितकी टुकड़ा खाने के बाद गुड़ज का काढ़ा बना करके उसके साथ पीना, इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। नीम छाल और परवल पत्ते का काढ़ा बना करके पीना। जी। इसके बाद नीम का पत्ता रोगग्रस्त स्थान पर बांधना, इससे भी गलित कुष्ठ में फायदा होता है। गोमूत्र के साथ हल्दी 1 महीने तक उषा काल में पीना। और गोमूत्र का सिस्टम है, ब्याई हुई गाय नहीं, बछिया, अच्छा, जो बच्चा नहीं दी है, जी, उसका मूत्र
हल्दी के साथ 1 महीना लेने से, इन सब चीज़ों से, और प्रोटीन का अधिक प्रयोग होना चाहिए। चना का प्रयोग इसमें बहुत लाभदायक है। चने की रोटी खाओ, चना का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करो, क्योंकि इसमें शरीर में प्रोटीन उससे मिलेगा, चने से डायरेक्टली। इन सब चीज़ों को करने से धीरे धीरे इस रोग से राहत मिलती है। लेकिन ये श्वेत कुष्ठ में हमने आजमाया है बहुत लोगों को कि बुचकी दाना से और श्वेत जयंती के प्रयोग से रोग एकदम ठीक हो जाता है। बहुत सुंदर। ये एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं जी, लेकिन ब्लड एसिड को घटाने का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एलोपैथ में तो दादा आज भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। तो इस प्रकार से इस कुष्ठ से आदमी को छुटकारा मिल सकता है कि धीरे धीरे भोजन में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाए, सप्त धातुओं की रक्षा करे, संयम से रहे, आतप स्नान करे, खूब पानी पिए, संयम से रहे, नदी की मिट्टी से लेप करके स्नान करे, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस रोग से भी धीरे धीरे आदमी छुटकारा पा जाता है। वैसे तो है बहुत भयंकर रोग है जी। और दादा इसमें और क्या सावधानियां बरतें थोड़ा सा? होता क्या है कि कोई भी रोग इस प्रकार का संक्रामक हो, चर्म रोग में आदमी डिमोरलाइज हो जाता है जी। इसलिए भगवान पर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा जी। भगवान पर भरोसा रहेगा, संयम से काम लेगा, पौष्टिक आहार लेगा, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेगा, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम ये है कि हर 21वें दिन हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, हमारे शरीर के सारे सेल्स बदल जाते हैं। तो अगर हमारा शरीर का सेल दूषित होकर के गलित कुष्ठ का रूप धारण कर लिया है, तो हम नई चीजें उसमें देना शुरू कर देंगे तो फिर शरीर नया हो जाएगा। बिल्कुल। यौगिक चिकित्सा का हमारा सिस्टम इसी विज्ञान के ऊपर आधारित है कि हम जब नित्य नवीन हो रहे हैं तो इसको नवीन कर दें। नवीन करने का तरीका है कि चिंतन नवीन कर दें, खान पान नवीन कर दें, तो शरीर फिर नवीन हो जाएगा और फिर स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि रोग आया है, लेकिन उस मेहमान को अगर अपने घर में जगह देंगे तो बहुत दिन तक रहेगा, जाएगा नहीं। लेकिन उस मेहमान को अगर विदा करने का तरीका निकाले हैं तो मेहमान है, आया हो चला जाएगा। इस चीज को अगर मानेंगे, लेकिन जल्दी आदमी इसको मानता नहीं है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। अगर मान करके इसको चलेंगे तो उसे निजात मिल जाएगा। यही इसका तरीका है। बहुत सुंदर दादा, आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कुष्ठ रोग के बारे में बताया, और आपने इसको श्वेत कुष्ठ के बारे में भी आपने इसके उपचार के बारे में बता दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। आप यूं ही जुड़े रहें और हर बीमारी का इलाज, उसको चाहे यौगिक क्रियाओं के द्वारा हो या सरल साधनों और खान पान को ध्यान में रखते हुए हो, विस्तृत जानकारी के साथ हर कड़ी में हम एक एक बीमारी के बारे में आपको दादा प्रकाश डाल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप यूं ही जुड़े रहें, कार्यक्रम को नित्य प्रति देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, यही हमें आपसे आशा है। इस एपिसोड में इतना ही। दादा आज्ञा दीजिए, आपको नमस्कार। नमस्कार।
सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 099999879. सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।